भारत ने नहले पे दहला मारा और ये चीज बिल्कुल एकदम सटीक निशाने पर लगी है। ये साफ साफ दिख भी रहा है। जानेंगे क्यों आवाज उठने लगी है कि पीएम तारिक डरते हैं भारत से। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। गृह मंत्री ने भी एक बड़ा बयान दिया है, पर इन सब के बीच में एक सबसे बड़ा खेल अब भारत खेल रहा है। जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो दुनिया की पॉलिटिक्स है ना, ये कुछ ऐसी है कि आपको हर तरीके का काट ढूंढ कर रखना पड़ता है और कई बार ऐसा होता है कि कुछ हथियार बाद में इस्तेमाल होते हैं। आज उनका महत्व नहीं दिखता है, लेकिन उनका महत्व आपको बाद में दिखता है। शेख हसीना को जब भारत में शरण दिया गया, और सबसे बड़ी बात है कथित तौर पर उस समय शेख हसीना को कोई भी देश शरण नहीं दे रहा था, तब भारत ने बहुत सोच समझकर शरण दिया था। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आपको याद होगा जैसे ही बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने ये ऐलान किया था मैं कॉन्फ्रेंस करूंगी, वैसे ही बांग्लादेश ने अपने देश में सारी मीडिया को कहा था आप बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे हसीना ने जो एड्रेस करने का प्लान किया है। स्क्रीन पर रॉयटर्स की इस खबर को देख सकते हैं जिसमें ये बातें कही गई थी। तो इसके पीछे क्या कारण था, वो कारण भी अब निकल कर आने लगा है। अभी इनके छात्र नेता हैं नाहिद इस्लाम। नाहिद इस्लाम ये भड़के हैं बीएनपी के ऊपर। इनका कहना है कि जुलाई विद्रोह के याद में एक म्यूजियम बनाया गया और इसमें भारतीय आक्रामकता को दिखाने वाली चीजों को हटा दिया गया। नाहिद का कहना है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भारत से डरती है। नाहिद इस्लाम ने ये टिप्पणी हाल ही में किया और वो भी म्यूजियम के परिसर। सब पहुंचे थे 50 से ज्यादा नेता म्यूजियम देखने के लिए। और यहाँ आपको बता दूं, ये जो म्यूजियम बनाया गया है, ये म्यूजियम पहले पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का आधिकारिक आवास गोनो भवन हुआ करता था, जिसे मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने म्यूजियम में बदल दिया। और इस म्यूजियम में शेख हसीना के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन को प्रदर्शित किया गया है। नाहिद इस्लाम इस आंदोलन के प्रमुख छात्र नेताओं में शामिल रहे। नाहिद का आरोप है कि म्यूजियम में सीमा पर होने वाली हत्याओं पर समर्पित एक खास हिस्सा था जिसे हटा दिया गया। एनसीपी नेता का कहना है कि उन्होंने अंतरिम सरकार से कहा कि इस चीज को ध्यान से देखे, लेकिन ऐसा है कि तारिक रहमान ने मूल योजना को ही बदल दिया है। नाहिद का कहना है कि वहां बॉर्डर पर भारतीय बीएसएफ के हाथों मारे गए हमारे भाई बहनों की एक लिस्ट और फैलानी खातून की एक मूर्ति थी, उन्हें हटा दिया गया। मोदी विरोधी आंदोलन से जुड़ी कुछ यादें और तस्वीरें थी, उसे भी हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि बीएनपी को शायद भारत से डर लग रहा है। असल में तारिक रहमान एक मजे हुए नेता हैं और यही वजह है कि तारिक रहमान हर कदम को अभी तो जरूर फूक फूक कर रख रहे हैं। बांग्लादेश के शुरुआती कदम चाइना की तरफ पड़े, लेकिन अब जैसे ही बांग्लादेश की पूर्व पीएम ने एक संबोधन क्या दे दिया है, बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने भारत को एक चेतावनी दी कि अगर वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी जमीन से राजनीतिक गतिविधियां चलाने देता है तो उसे बांग्लादेश के साथ अपने दोस्ताना रिश्तों पर फिर से सोचना होगा। अब जरा आप सोचिए, इनका कहना है कि आप हसीना कार्ड भी खेलेंगे, बांग्लादेश के साथ दोस्ताना रिश्ते भी चाहेंगे, तो याद रखिए ये दोनों बातें एक दूसरे के उलट। मुझे उम्मीद है कि भारतीय अधिकारी और भारत सरकार इस बात को समझेंगे। ये इनका कहना है, इनके गृह मंत्री का कहना है। ये एक तरीके से भारत को चेतावनी दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि तुमने जाकर चाइना से डील कर ली, तीस्ता को लेकर भी चाइना से डील करनी शुरू कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, जो मेडिकल टूरिज्म भारत में आता था इलाज के लिए, अब वो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान जाने के लिए। जो सिविल सर्वेंट भारत आते थे ट्रेनिंग लेने के लिए, वो सिविल सर्वेंट अब जा रहे हैं पाकिस्तान। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब सीधे सीधे इस बात को भी कहा जा रहा है कि भारत के पूर्वी सीमा पर खतरा मंडरा रहा है। 55 साल पहले बांग्लादेश के निर्माण के दौरान भारत ने मदद की थी और उस वक्त इस हिस्से को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन आज का सीन ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान के साथ इनकी गलबहियां बढ़ रही है। आपको याद होगा शेख हसीना के बेटे ने आईएसआई को लेकर बात कही थी और इस पर पाकिस्तान की तरफ से जवाब आया है। स्क्रीन पर आप इस वीडियो को सुन सकते हैं। So on first question about the statement
by this individual from Bangladesh, from ISI. I've not seen this statement. Is it video link, and he's based in India? So look, firstly, on this issue of we do not interfere in internal affairs of Bangladesh. So the the two political parties, or the two domestic parties in Bangladesh, they have been issuing statements. We do not have any position on this. We, of course, ये कहते हैं कि नहीं नहीं, वो लोग तो भारत के संपर्क में है ना, इसलिए इस तरह की बातें बोल रहे हैं। हम किसी के इंटरनल मैटर पर नहीं बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो गतिविधियां बांग्लादेश की दिख रही है, वो दिख रही है कि चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ आगे बढ़ना। तो ऐसे में अगर ये सोच रहे हैं कि भारत हल्के में ले लेगा या भारत को इस तरीके से निपटाना आसान हो जाएगा, तो ये बड़ा मुश्किल है। भारत के साथ सीन ऐसा है कि बांग्लादेश के पीएम को भारत कोशिश कर रहा था कि रिश्ते नॉर्मल हो, लेकिन वैसे हुए नहीं। और अब भारत का सिद्धांत है कि हम अब आक्रामक मोड में आ रहे हैं। अब ये कैसे? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, IMT हाईवे। ये एक प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट अगर व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी और आसियान के देशों को जमीन से जोड़ता है। म्यांमार और थाईलैंड चाहते हैं कि भारत के साथ मिलकर इस हाईवे के प्रोजेक्ट को और तेज कर दिया जाए। ये रूट कैसे कैसे है? ये रूट है मणिपुर से टामू, टामू से म्यांमार, म्यांमार से मंडाले, फिर म्यांमार के रास्ते मैसोर और फिर थाईलैंड। कुल कॉरिडोर है लगभग 1360 किलोमीटर का। भारत के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा फायदा भारत का नॉर्थ ईस्ट को होगा, जो पहली बार सड़क के जरिए सीधे मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया के बड़े बाजारों से जुड़ेगा। अभी भारत से थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तक व्यापार समुद्री रास्तों से होता है, लेकिन IMT हाईवे चालू होने से भारत से म्यांमार और थाईलैंड तक माल की आवाजाही बनेगी। नॉर्थ ईस्ट भारत के लिए एक व्यापारिक गेटवे बनेगा। म्यांमार भारत और आसियान के बीच एक ब्रिज बन जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत का फायदा सिर्फ म्यांमार तक सीमित नहीं है। ये हिस्सा रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत लंबे समय से इस इलाके को मजबूत बनाने की कोशिश करता रहा है। अब चीन के मुकाबले ये रास्ता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। मतलब अगर बांग्लादेश भारत को थर्ड फ्रंट बनकर घेरने की कोशिश करेगा, तो भारत भी उसे उसके ही पड़ोसियों के द्वारा घेरने की कोशिश करेगा, यानी चौतरफा। और इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि भारत इतने बोल्ड कदम क्यों उठा रहा है। वैसे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते बहुत खराब हो गए, तो आपको बता दूं ऐसा नहीं है। व्यापार चल रहा है। अभी भारत से इन्होंने आंसू गैस खरीदा है, हालांकि क्यों खरीदा है ये कुछ भी पता नहीं। हो सकता है किसी तरीके के भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। दूसरी तरफ अनाज, डीजल, ये सब कुछ भी खरीद रहे हैं, यानी व्यापार चल रहा है। धीरे धीरे बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइना की तरफ, खास करके तारिक रहमान और यूनुस के कार्यकाल में आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि भारत अब बोल्ड मोड पर आया है और खुलकर खेलना शुरू कर रहा है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।